आप सभी को मेरी तरफ से नमो नारायण। आज हम आपको भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी सादगी देखकर भगवान ने उनको दर्शन दे दिए थे। राजस्थान का टोंक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव है धुआं। ईस्वी में एक किसान के घर में भक्त धन्ना जाट जी का जन्म हुआ। धन्ना जी बचपन से ही बड़े सीधे साधे थे। उनमें कोई छल कोई चतुराई नहीं थी, बिल्कुल सीधे साधे किसान के बेटे। जिसने जैसे बता दिया बस वैसे ही मान लिया। तो भक्त धन्ना जी, उनके परिवार वालों ने धन्ना जी से बोला कि धन्ने जा पुजारी जी को दूध देकर आ। तो धन्ना दूध लेकर पूज के यहाँ चला गया। वहां पे पुजारी जी पूजा कर रहे थे भगवान की। तो धन्ने ने कहा कि पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। तो धन्ने ने बोला, पुजारी जी आप ये क्या कर रहे हैं? पुजारी जी बोले, धन्ने मैं पूजा कर रहा हूं। धन्ने ने फिर पूछा, पुजारी जी आप पूजा क्यों करते हैं? तो पुजारी जी बोले, धन्ने भगवान की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। धन्ने ने कहा, अच्छा वाह क्या बात है, फिर तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, हम कुछ भी मांगे। पुजारी जी बोले, हाँ भगवान की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो धन्ना घर चला गया और सोचता रहा कि काम तो मुझे भी बहुत से करवाने हैं। धन्ने के जो खेत थे वो बंजर जमीन थी, उसमें पानी नहीं लगता था, क्योंकि धन्ने के खेत में कुआं नहीं था। आजकल तो ट्यूबवेल होते हैं, पुराने समय में कुएं से पानी निकालकर खेतों को सिंचाई करते थे। तो धन्ने के पास कुआं भी नहीं था। जमीन तो थी लेकिन इतनी उपजाऊ जमीन नहीं थी, फसल बहुत कम होती थी। तो धन्ने ने कहा कि भगवान की तो मुझे भी बड़ी ज़रूरत है। तो दूसरे दिन धन्ना जब दूध लेकर पुजारी जी के यहाँ जाता है, तो पुजारी जी से बोलता है, पुजारी जी ये जो आपका भगवान है ना, ये मुझे दे दीजिए कुछ दिनों के लिए, मुझे कुछ काम करवाने हैं इनसे। आपने कहा था ना कि भगवान सभी काम कर देते हैं, तो मुझे कुछ दिन के लिए भगवान चाहिए आपका। अब पुजारी जी सोचने लगे कि अब क्या करें। तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता, यहाँ पे भी पूजा करनी होती है, मैं भगवान आपको नहीं दे सकता। लेकिन धन्ना तो अड़ गया। धन्ना पुजारी जी को बोलता है कि पुजारी जी आप जो मर्जी मुझसे बदले में ले लीजिए, लेकिन मुझे आपके ये भगवान चाहिए ही चाहिए। धन्ना जिद करने लग गया। पुजारी जी तो फंस गए, अब क्या करें। अगर हाँ करते हैं तो भी मुश्किल, अगर ना करते हैं तो भी मुश्किल। तो पुजारी जी ने एक स्कीम लगाई। तो उन्होंने क्या करा कि एक सीधा साधा पत्थर उठाकर धन्ने को दे दिया। पुजारी जी ने सोचा, इसे कौन सा बड़ा पता है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे मान लेगा। तो धन्ने को उठाकर एक सीधा साधा पत्थर पुजारी जी ने दे दिया। धन्ना खुशी खुशी उस पत्थर को लेकर घर चला गया। पुजारी जी ने सोचा, अच्छा हुआ बड़ी मुश्किल से माना, वरना आज तो मैं बहुत ही उलझन में पड़ गया था। अगर हाँ करता तो भी मुश्किल, अगर ना करता तो भी मुश्किल। तो अब धन्ना उस सीधे साधे पत्थर को लेकर अपने घर चला जाता है और बड़ा खुश है धन्ना। बात विश्वास की होती है, हमारे काम क्यों नहीं बनते,
क्योंकि हमें भगवान पे पूरा विश्वास ही नहीं है। धन्य को विश्वास था और धन्य के विश्वास की वजह से ही उसे भगवान ने दर्शन दिए थे। तो धन्ना उस पत्थर को लेकर अपने घर में चला जाता है और घर में रख देता है बड़े प्यार से। धन्य को याद आता है कि जब मैं पुजारी जी के यहाँ जाता था तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाते थे। धन्य ने पुजारी जी से पूछा भी था, ये भोग क्यों लगाते हैं? तो पुजारी जी ने कहा था कि जैसे हम खाना खाते हैं इसी तरह से भगवान को खाना खिलाना होता है और उसे भोग लगाना बोलते हैं। अब धन्य को याद आया कि भगवान तो खाना भी खाते हैं। अब सीधा साधा धन्ना घर में जो रूखा सूखा बना था थाली में परोसकर भगवान के आगे रख देता है। अब धन्ना तो सच मान बैठा था, पुजारी जी ने जैसा कहा था कि भगवान खाना खाते हैं। तो धन्य ने, जैसे हम सीधे किसी से बात करते हैं, किसी इंसान से बात करते हैं, ऐसे अब भगवान से बात कर रहा है धन्ना कि भगवान ये लीजिए खाना, अब खा लीजिए, मुझे भी बड़ी भूख लगी है लेकिन पहले आप खा लीजिए। अब वो एक सीधा साधा पत्थर था, वो खाना कैसे खाता? धन्ना बार बार कहने लगा कि भगवान खाना खा लीजिए। खाना वैसे ही पड़ा रहता है। जब बार बार कहने से भी खाना वैसे ही पड़ा रहता है तो धन्य को गुस्सा आ जाता है। अब धन्य ने क्या किया कि भगवान अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगा और मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। आपको खाना खिलाए बिना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। धन्य ने दरवाज़ा बंद कर लिया। धन्य के परिवार वाले बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि धन्य दरवाज़ा खोल, पड़ोसी आ गए। अरे धन्य, पड़ोसी सोच रहे हैं धन्य का दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहा है ये? लेकिन धन्ना अड़ गया। धन्य ने डंडा उठा लिया। भगवान अगर आपने खाना नहीं खाया तो इस डंडे से आपकी पिटाई होगी। कहते हैं कि ये सब देखकर भगवान धन्य की सादगी देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि ऐसा वक्त भी है कोई मेरा, इतने दिल से मुझे याद कर रहा है, इतने दिल से भोग लगवाने वाला भगवान। बाकी लोग तो फॉर्मेलिटी करते हैं ना, हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन धन्य को तो विश्वास था कि ये जो पत्थर है यही भगवान है, ये खाना भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे और मेरे कार्य जो है, जो काम है मेरे, वो भी यही करेंगे, मेरी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। धन्य को 100% विश्वास था। तो कहते हैं कि धन्य की सादगी को देखकर भगवान ने धन्य को उस पत्थर में से प्रकट होकर दर्शन दिए और धन्य के साथ बैठकर खाना खाया। फिर धन्य से भगवान ने पूछा, धन्य बता तेरी क्या इच्छा है? अब धन्ना कोई लालची तो था नहीं। अगर कोई लालची इंसान होता तो वो कहता कि मुझे महल चाहिए, मुझे राजपाट चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात चाहिए। धन्ना सीधा साधा इंसान, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो भगवान से मांगता है। धन्ना कहता है, भगवान एक तो आपको मेरे साथ खेतों में काम करना पड़ेगा, मैं अकेला हूँ, बड़ी मुश्किल होती है किसान के लिए अकेले काम करना। भगवान ने कहा ठीक है धन्य, कोई बात नहीं। अब भगवान धन्य के खेतों में चले जाते हैं, वहाँ कुएं से पानी निकालते हैं और उसकी फसलों को पानी लगाते हैं और खेत में हल चलाते हैं धन्य के साथ। तो भगवान ने कहा कि धन्य और बता तेरी क्या इच्छा है? अब धन्ना और जो कुछ भी मांगता है वो भी बिल्कुल सीधा साधा। धन्ना कहता है, भगवान मुझे गाय चाहिए, भैंस चाहिए, दूध देने वाली गाय भैंस चाहिए।
और एक अच्छी पत्नी चाहिए जो मेरे घर की साम संभाल कर सके। मुझे कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, बिल्कुल सीधी सादी चीजें धन्ना भगवान से मांगता है। तो इस तरह से भगवान ने एक सीधे सादे पत्थर में से प्रकट होकर धन्य जाट को दर्शन दिए और धन्य जाट के साथ खेतों में काम किया और उसकी सभी इच्छाएं पूरी की। धन्ना जाट जी के गुरु रामानंद जी थे। तो बात विश्वास पर आ जाती है। धन्य जाट ने विश्वास कर लिया कि ये जो पत्थर है यही भगवान है। हमारे काम क्यों नहीं बनते? बहुत से लोग बोलते हैं कि हम काम करते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी काम सफल नहीं हो पाता हमारा। तो भाई सिर्फ विश्वास की कमी है, हमें विश्वास नहीं है। जिस गहराई तक हमें विश्वास होना चाहिए भगवान पर, वो विश्वास हमारे बीच नहीं है। धन्य को विश्वास था, 100% उनको विश्वास था कि यही भगवान है और भगवान उन पर प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए, उनके सभी काम किए। तो आप जो भी भगवान की आराधना करते हैं उन पे पूरा विश्वास रखिए। हमारी जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि ही हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन जाती है। हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। अपने आप को बुद्धिहीन जान के हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो हमारी बुद्धि है दुनिया के कामों में लगाइए इसे। जो भी आप दिनचर्या में कार्य करते हैं दिमाग से करिए, पूरी अकल से करिए। लेकिन जब बात भगवान की आती है ना, अगर वहां पे तर्क आ जाए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें से मुझे क्या मिलेगा? नहीं, भगवान कण कण में बसे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। जब भी भगवान की पूजा करें पूरे विश्वास के साथ करें। पूरे विश्वास के साथ भगवान की पूजा करके देखिए, कुछ दिन करके देखिए, आपके काम भी बनने लगेंगे, आपकी मुश्किलें भी दूर होंगी। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर नमो नारायण।